पार्टी तथा कार्यकर्ता भेंटघाट कार्यक्रम के संयोजक, इस सभा के सभाध्यक्ष हमारे सिंह साहब, पार्टी के प्रमुख व्यक्तित्व, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत जी, पार्टी के तमाम राजनीतिक समिति, केंद्रीय समिति लगातार पार्टी के तमाम साथीगण, आदरणीय साथीगण और उपस्थित नवप्रवेशी मित्र बंधु, महिला तथा सज्जन वृंद, आज ये खुशी का दिन है। मैंने महसूस किया यहां पे सभी की आंखों को देखा, सब में वो उत्साह है, वो उमंग है कि आज हमें एक नए राह पे ले जाने के लिए हम जिस प्रतिबद्धता से जनमत पार्टी को स्वीकार किए हैं, जनमत पार्टी में आए हैं और हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। प्रत्येक व्यक्ति के आंखों में एक विश्वास दिख रहा था। भीड़ हटते नहीं हट रही थी, हजारों लोगों ने सदस्यता लिया, हजारों लोगों ने नव प्रवेश किया। आज के इस सुखद बेला में समय कम है क्योंकि इसके बाद डॉक्टर साहब की ही बात आएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम लोगों ने 40 साल पहले मधेश की आंदोलन की शुरुआत की थी, तो हमारे नेता बुजुर्ग थे, वो आज हैं भी नहीं। एक विचार देके गए थे, नागरिकता की बात करते थे, अधिकार की बात करते थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वो अपने विचार को लेके रख के नेपाल के मानस पटल पर छोड़ करके चले गए। लेकिन आज वही विचारधाराओं को लेकर के हमारे बीच एक युवा नेता, जो आप लोगों से थोड़ा ही ज्यादा बड़े होंगे, 40 वर्ष के 45 वर्ष के युवा नेता, जिनका पूरा भविष्य बाकी है, वो आप लोगों की जिम्मा, गजेंद्र बाबू के विचार की जिम्मा, मधेश के भविष्य की जिम्मा लेकर के वो आगे बढ़े हैं। और मुझे विश्वास है कि वो जरूर अधिकार दिला के जाएंगे। जनमत पार्टी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जन संप्रभुता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समाजवाद, जिसमें जनता को अपने अधिकार की बात करके की गई है। हर घर में, हर मधेश के घर में, हर उपेक्षित शोषित मधेशियों को वो अधिकार प्राप्त होगा जो संघर्ष करेगा। अब संघर्ष कैसे? ये नेपाली कांग्रेस की तरह संघर्ष करने से होगा, ए माले की तरह संघर्ष करने से होगा, या मधेश के अन्य दलों की तरह संघर्ष करने से होगा? नहीं, नए किस्म से, क्योंकि इसमें युवाओं का जुड़ाव है, युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। बेरोजगार युवा हैं, लक्ष्यहीन युवा हो गए हैं, उन्हें एक लक्ष्य देने के लिए, एक रास्ता देने के लिए हमारे बीच सीके राउत जी आए हुए हैं। विश्वास है वो अन्य से भिन्न की तरह ले जा रहे हैं। अभी अभी आपने एक उदाहरण देखा, कल ही अल्पसंख्यक अल्पमत की सरकार थी, हमारी पार्टी में सदस्य नहीं था, ज्यादा जीता हुआ नहीं था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमें मिला। इतना प्रेशर नेपाली कांग्रेस का, इतना प्रेशर एमाले का, लोसपा का, आदि इत्यादि तमाम जो घटक हैं, उसके इतने प्रेशर थे कि हमारे मुख्यमंत्री को बाध्य होना पड़ा कि हम अपनी सदस्यता बढ़ाएं। उन्होंने सदस्यता बढ़ा दी, वो 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल बन गया। किसके प्रेशर से? इन नेपाली कांग्रेस और एमाले के लोगों से। और फिर इन्हीं के मीडिया, इन्हीं के लोग काठमांडू से लेके मधेश के पूरे नेपाल में हल्ला मचा दिया कि मधेश देखो, कहता है हम भ्रष्टाचार विरोधी हैं, कहता है हम नए दिशा की ओर ले जाएंगे, 9 लोग गणतंत्र की बात करता है, देखो उसका मुख्यमंत्री 20-20 तो मंत्री बनाता है। पार्टी ने तुरंत संज्ञान लिया, पार्टी ने स्पष्टीकरण पूछा। कोई आज तक किसी पार्टी में पार्टी के मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण नहीं पूछा होगा, लेकिन जनमत पार्टी, आपकी पार्टी ने मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण पूछा कि ऐसी अवस्था में तुम क्यों हो।
और मुख्यमंत्री ने विश्वास के साथ, उसे पार्टी पे विश्वास है, उसके मधेसी जनता पे विश्वास है, मधेश की भविष्य पे विश्वास है, और विश्वास के साथ उसने सभी को हटा दिया, पूछा भी नहीं। 8 मंत्री को ऐसे ही हटा दिया, उसमें जनमत के भी थे। इस तरह से नया चीज लेकर के डॉक्टर साहब आए हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की बात ऐसी है कि बार बार सरकार में जाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार में जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वहां जाके इसी तरह से फंसाएगा। एक स्वच्छ छवि है, वो छवि को बिगाड़ने के लिए वो बेचैन है। एक स्वच्छ छवि में धूमिल भ्रष्टाचार का लेप लगाना चाहता है। वो चाहता है कि मधेश की राजनीति, मधेश के जो लोग हैं यहाँ 50% मधेशियों का भविष्य हम गटर में डाल दें, मधेशियों को कोई अधिकार संपन्न ना होने दें। इस तरह से मधेश के पीछे तमाम दुश्मन लगे हुए हैं। आज का समय युवाओं का समय है, सभी युवाओं को लगना होगा। नौकरी तो है नहीं, कहीं कोई आस्था तो है नहीं। अगर हम लोग एकजुट एक ताकत से अगर आगे बढ़ते हैं, एक ताकत से हम अपने अधिकार के लिए लड़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अधिकार मिलेगा और हमें काम भी मिलेगा। हमें युवाओं को फिर जगह जगह नौकरियां नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा? लोकतंत्र में सिर्फ वोट ही है जो आपका मापदंड है। आज वोटें कम था तो सिर्फ मुख्यमंत्री मिला और प्रेशर में रहे, तो हम लोग अगले चुनाव के लिए तैयार हो जाएं। एक एक घर से युवाओं अपने मनोस्थिति को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें और इस तरह से जनमत को मजबूत करें, डॉक्टर सीके राउत को मजबूत करें। नेपाली कांग्रेस क्या करता है, एमाले क्या करता है, माओवादी क्या करता है, कभी ना देखें। कहा कि वो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करेगा। सिर्फ जनमत पार्टी, सिर्फ डॉक्टर सीके राउत जो अलग किस्म से अपना देखते हैं, उनका 9 लोग गणतंत्र आपने पढ़ा होगा, अलग किस्म से वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार को हटाने के लिए भ्रष्टाचारी मशीन को खत्म कर दो। वो प्रत्यक्ष शासन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री को आप चुनेंगे, अब वो प्रधानमंत्री बनेगा। उन्होंने जनता पे विश्वास किया, आप पे विश्वास किया। इस तरह से देश में बदलाव आएगा और वो बदलाव सीके राउत लाएंगे। ये बात नेपाली कांग्रेस भी कहती है, ये बात एमाले भी कहती है, माओवादी भी कहती है कि सीके राउत बदलाव लाएगा और वो बदलाव के लिए हम लोग उनको साथ दें और वो साथ देने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कि हम लोग अपने भविष्य के लिए सीके राउत को साथ दें, जनमत पार्टी को साथ दें, हर समय जनमत का योद्धा बने और घर घर जाके जनमत की प्रचार करें, तो हमारी ताकत बढ़ेगी और हम अधिकार छीन के ले लेंगे। इतना करके विदा होऊंगा। जय स्वराज, जय मधेश, जय मातृभूमि। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नेता हमनी के जनमत पार्टी के देवेंद्र मिश्रा जी।